जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, रोज ट्रिकी वीडियो सुबह 9:30 बजे आपका आता है हिंदी साहित्य का। और हिंदी साहित्य में दोस्तों आज हम राम काव्य से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उनको पढ़ने वाले हैं, जितने भी राम काव्य से संबंधित कवि हैं उनको पढ़ने वाले हैं। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से बताइए कौन सा कवि राम काव्य से संबंधित नहीं, राम काव्य धारा से संबंधित नहीं है। ठीक है, चाहे वो रीति काल का हो फिर भक्ति काल का हो, है ना। तो राम काव्य धारा से संबंधित कवियों को पढ़ेंगे, राम काव्य धारा से संबंधित रचनाओं को पढ़ेंगे, है ना। वो सारी रचनाएं आज हम यहाँ पर याद करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को सभी को शेयर भी करना है। इससे पहले मैंने दोस्तों लगभग 50 से 60 वीडियो आपके ट्रिकी वीडियो दिए हैं और एक पूरा हिंदी साहित्य का 10 घंटे का वीडियो दिया है, वो वीडियो आप जरूर देखना। ठीक है, और दोस्तों जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 ये नंबर है, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है, और दोस्तों सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाता है, राम आरती और राम रक्षा स्तोत्र जो है ये कई बार रचनाएं पूछी गई हैं दोस्तों। तो ये किनकी रचनाएं मानी जाती हैं, तो आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं। अब यहाँ पर राम आ रहा है और यहाँ पर भी राम आ रहा है, तो राम आरती और राम रक्षा स्तोत्र ये किसकी रचना हो जाएंगी। यहाँ पर भी राम देख लो, बोले सर यहाँ पर भी राम आ रहा है, तो रामानंद की राम आरती और राम रक्षा स्तोत्र। ठीक है, इनको याद रखेंगे। और आपको पता है भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, कबीरदास की पंक्ति है। रामानंद के बारे में उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत लेकर के आए थे भक्ति को रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य थे, कबीर के गुरु का नाम भी रामानंद था, है ना। और दोस्तों इनकी 2 रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, और ये रचनाएं काय पर आधारित हैं, राम काव्य पर आधारित हैं। ठीक है, राम काव्य पर, इसको भी हमें याद रखना है। ठीक है, अगला है अष्टयाम, ध्यान मंजरी और हितोपदेश के रचनाकार कौन है। अब दोस्तों 3 रचनाएं हैं और बहुत ही बढ़िया ये रचनाएं आपकी हर एग्जाम में, मतलब एग्जाम में मिल ही जाती हैं, पीजीटी नेट आदि एग्जाम में। ठीक है, तो अष्टयाम, ध्यान मंजरी और हितोपदेश के रचनाकार आपको बताना है 2 सेकंड में। जब तक मैंने आपको याद करवाया था कि ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए, ध्यान कहाँ नहीं जानी चाहिए, अग्र नहीं जाना चाहिए। हमें हित करना है अग्र का, अग्रों का हित करना है, अग्रों का हित करना है। तो हितोपदेश, ध्यान जो है हमारा अष्टयाम में नहीं जाना चाहिए। कहाँ नहीं जानी चाहिए, ध्यान अग्र नहीं जानी चाहिए, अष्टयाम में नहीं जाना चाहिए। तो ये अष्टयाम भी रचना अग्रदास की है, ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए, तो ध्यान मंजरी भी अग्रदास की है। हमें अग्रों का यानी कि अन्य लोगों का हित करना है, अग्र का हित करना है, तो हितोपदेश भी अग्रदास की है। तीनों रचनाएं हैं दोस्तों किसकी, अग्रदास की। इनको याद रखना है। ध्यान कहाँ नहीं जाना चाहिए, अग्र नहीं जाना चाहिए, पढ़ाई पर जाना चाहिए, अग्र नहीं जाना चाहिए, है ना। अग्र का हित करना है, अग्र का, तो अग्रदास। ठीक है, तो इस चीजें याद रख लेना है। अष्टयाम, ध्यान मंजरी और हितोपदेश ये तीनों रचनाएं राम काव्य पर आधारित हैं और ये रचनाएं दोस्तों अग्रदास की हैं। अब आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सी राम काव्य पर आधारित रचना नहीं है। उसमें अष्टयाम दिया जाएगा, ध्यान मंजरी दिया जाएगा, हितोपदेश दिया जाएगा और एक रचना दी जाएगा आपसे कोई भी पृथ्वीराज रासो दे दिया जाएगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो अष्टयाम, ध्यान मंजरी और हितोपदेश हैं ये राम काव्य पर आधारित हैं और ये अग्रदास की हैं। ठीक है, ये उद्देश्य है मेरा आज की वीडियो का कि आपको राम काव्य पर आधारित रचनाएं याद होनी चाहिए। रामचरितमानस और जानकी मंगल, तो तुलसीदास तो राम का भक्त थे, इन्होंने राम काव्य इन्होंने ही रचा, यानी कि राम काव्य में सर्वाधिक जो रचनाएं की हैं वो तुलसीदास ने जी की हैं, है ना। तो रामचरितमानस यानी कि संवत 1631 यानी कि 1574 ईस्वी इसका रचना काल माना जाता है रामचरितमानस का, या फिर संवत 1631। ठीक है, और ये जानकी मंगल इनका खंड काव्य है और ये भी राम काव्य पर आधारित है तुलसीदास जी के। ठीक है, इनको याद रखेंगे। अब दोस्तों भरत मिलाप और अंगद पैच के रचनाकार कौन है, और मैंने आपको कई बार याद करवाया कि भरत का मिलाप ईश्वर श्री राम से हुआ था, है ना। अंगद पैज, अंगद ने पैर रोपा था कहाँ पर, लंका में, तो वो भी ईश्वर की कृपा से रोपा था, है ना। उन्होंने कहा था कि ये ईश्वर की कृपा है, आप में से कोई भी इस पांव को नहीं हिला सकता। तो अंगद ने पैज ईश्वर की कृपा से रोपा, तो अंगद पैज ईश्वरदास। भरत का मिलाप हुआ ईश्वर श्री राम से, तो ईश्वरदास। ठीक है, तो भरत मिलाप और अंगद पैज ये दोनों रचनाएं राम काव्य पर आधारित रचनाएं हैं और ये ईश्वरदास की हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है रामायण कथा महाभारत कथा के रचनाकार कौन है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और ये राम कथा और महाभारत कथा इनकी रचनाकार बताना है। और आपको पता है कि राम दोस्तों विष्णु के अवतार माने जाते हैं, कृष्ण भी माने जाते हैं विष्णु के अवतार, तो महाभारत में कृष्ण का भी वर्णन हुआ है ना। और दोस्तों तो रामायण कथा ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, राम, महाभारत में भी कृष्ण माने जाते हैं, तो विष्णु से हो जाएंगे विष्णुदास। राम कथा और महाभारत कथा, कथा कथा आ रहा है और विष्णुदास इसके रचनाकार होंगे। तो ये भी राम काव्य पर आधारित हैं, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है दोस्तों भक्तमाल, 1592 ईस्वी के रचनाकार कौन है। भक्तमाल, और भक्तमाल आपको पता है दोस्तों ये बहुत ही श्रेष्ठ रचना है, कई एग्जामों में पूछी गई है। 1500 ईस्वी इसका रचनाकाल है, और भक्तमाल के रचनाकार कौन है, तो वो है नाभादास। नाभादास है ना, ये बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि जो भक्त होते हैं, भक्त नभ तक जो है किसके पास जाते हैं, ईश्वर के पास चले जाते हैं, है ना। नभ, नभ तक जाते हैं, बोले नभ जाते हैं, नभ तक जाते हैं, कौन, भक्त। भक्त नभ तक जाते हैं तो नाभादास, इसको याद रखेंगे, नभ तक, है ना। भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई दोस्तों, और ये किसने लिखी है, भक्तमाल की टीका। और आपको पता है कि भक्तों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है टीका, भक्तों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है टीका, और भक्त जो होते वो टीका लगाए रहते हैं, आपने देखा होगा। तो भक्तों को प्रिय क्या रहता है, टीका। तो भक्तों को से बनेगा भक्तमाल, और टीका प्रिय रहता है तो भक्तमाल की टीका, और प्रिय रहता है तो प्रियादास। भक्तों को क्या रहता है, प्रिय, टीका, तो प्रिय रहता है तो प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी 1712 ईस्वी में, ठीक है, प्रियादास। और ये भी राम काव्य पर आधारित मानी जाती है। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी के रचनाकार कौन है, रामचंद्रिका। और दोस्तों आपको पता है कि राम के केस चंद्रिका से चमक रहे, राम के केस चंद्रिका से चमक रहे, तो रामचंद्रिका है ना, चंद्रिका से चमक रहे तो रामचंद्रिका, और क्या चमक रहे, केस, तो केशव दास की ये रचना है ना, ये चीज भी याद रखना है। और ये 1601 ईस्वी की रचना राम काव्य पर आधारित मानी जाती है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। कवित्र रत्नाकर 1644 ईस्वी के रचनाकार कौन है। कवित्र रत्नाकर आपको पता है मूलतः सेनापति जो माने जाते हैं वो रीति काल के कवि माने जाते हैं, लेकिन इनकी रचना एक कवित्र रत्नाकर है, और ये राम काव्य पर आधारित रचना मानी जाती है, ये याद रखना है, ठीक है। और हम सेना को क्या मानते हैं, सेना हमारी बोले रतन है, रतन, तो ये रतन आ रहा है कवित्र रत्नाकर। रतन कौन है, रतन के समान सेना, तो ये रचना भी किसकी होगी, सेनापति, और इसका काल है 1644 ईस्वी, ठीक है। अगला है रामायण महानाटक 1610, ये प्रबंध काव्य माना जाता है, कई बार पूछा गया है। रामायण महानाटक जो है ये किस प्रकार का काव्य है, तो ये प्रबंध काव्य है, ये भी याद रखना है। 1610 इसका रचना काल है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और ये किसकी रचना है, तो ये प्राणचंद्र चौहान की। बोले सर रामायण तो हमारी क्या है, प्राण है, रामायण हमारी प्राण है, तो रामायण महानाटक की रचनाकार प्राणचंद्र चौहान, और ये राम काव्य पर आधारित है, ठीक है, राम काव्य पर आधारित है, इनको याद रखेंगे, ठीक है। अगला हनुमान नाटक 1623 ईस्वी के रचनाकार कौन है। और दोस्तों है ना, हनुमान ने कहा था कि मेरा हृदय चीर के देख लो, राम और सीता मेरे हृदय में विराजमान है। किसने कहा था, हृदय राम, बोले हृदय में राम है, किसने, हनुमान ने। तो हनुमान नाटक रचना किसकी हो जाएगी दोस्तों, कौन हो जाएंगी, हृदय राम, हृदय राम की, क्योंकि हृदय में राम है, ये किसने कहा था, हनुमान जी ने। तो हनुमान नाटक हृदय राम, इसका रचनाकाल 1623 ईस्वी, ठीक है, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। राम रासो 1618 और अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी के रचनाकार कौन है दोस्तों, ये भी राम काव्य पर आधारित हैं, है ना। राम रासो 1618 और अध्यात्म रामायण, है ना, राम राम तो आ रहा है तो राम काव्य तो हो ही जाएगा। और इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कौन है, वो है माधव दास चारण, माधव दास चारण, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। राम रासो 1618 ईस्वी का है और अध्यात्म रामायण 1624, और ये माधव दास चारण, ठीक है, तो याद रखना है ना, इनको याद रखेंगे। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पौरुष से रामायण के रचनाकार कौन है, और पौरुष की बात हो रही यहाँ पर, पौरुष, तो पौरुष को हम क्या बोलते हैं, नर भी बोल देते हैं, है ना, बोलते हैं ना नर, पौरुष का पर्यायवाची नर। तो पौरुष से रामायण के रचनाकार कौन होंगे, यहाँ पर देख लो, नर आएगा, बोले नर हरिदास। पौरुष
को नर बोलते हैं, तो पौरुषेय रामायण के रचनाकार नरहरिदास, और ये भी राम काव्य पर आधारित है। ठीक है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हनुमान चरित 1639 के रचनाकार कौन है, और हनुमान चरित की आपको बताना है दोस्तों। और आपको पता है हनुमान की बात आई है और इनके चरित्र की बात आई है, तो बोले इनके बारे में मैं सबसे पहले बता देता हूं कि हनुमान जैसा बलशाली कोई नहीं हुआ है। आपने रामायण देखी होगी, बड़े बड़े मल्ल भी आते हैं तब भी हनुमान से नहीं जीत पाते। मल्ल आते हैं, मल्ल, तब भी नहीं जीत पाते। तो हनुमान चरित्र के रचनाकार भी कौन होंगे, बोले सर राम मल्ल पांडे। राम मल्ल पांडे, मल्ल आते हैं तो हनुमान जी से टक्कर नहीं ले पाते। तो राम मल्ल पांडे हनुमान चरित यानी 1639 ईस्वी के रचनाकाल हैं। राम काव्य पर आधारित लिखी गई ये रचना है। ठीक है, अगला है दोस्तों अवध विलास 1643 ईस्वी के रचनाकार कौन है ना, ये बताना है। और आपने वो गीत तो सुना ही होगा, बना की अवधपुरी ससुराल बराते को जय रे। तो अवध का लाल, अपन क्या बोलते, अवध का लाल, अवध का लाल, तो ये अवध के लाल हैं। और अवध विलास रचना अवध लाल दास की होगी। 1643 ईस्वी इसका रचनाकार है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। और दोस्तों आपको पता है कि जो अवध विलास है ये भी राम काव्य पर आधारित है ना, राम काव्य पर आधारित है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। रघुनाथ चरित दशावतार चरित की रचनाकार कौन है, रघुनाथ चरित और दशावतार चरित आपको पता है। रघुनाथ बोला जाता है रघुवीर श्री राम को, और श्री राम ने दोस्तों जब शिव जी का बाण तोड़ा था, बाण उठाया था, है ना, तो परशुराम वहां पर पहुंच गए थे। और परशुराम को पता नहीं था रघुनाथ के चरित्र का। किसको पता नहीं था, बोले सर रघुनाथ के चरित्र का पता नहीं था परशुराम को, है ना। और दशावतार चरित्र ये भी परशुराम। ठीक है, परशुराम देव, ये यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ऐसे याद करेंगे। अगला है रघुनाथ लीला की रचनाकार कौन है, तो रघुनाथ की लीला बहुत अपरंपार है। और जब लोगों को पता चला कि ये तो रघुनाथ हैं और इनकी लीला अपरंपार है, तो बोले ये तो जगत के नाथ हैं। जगत के नाथ हैं कौन, बोले जगन्नाथ ही हैं। ये तो रघुनाथ की लीला का पता चला और लोगों ने बोला कि ये तो जगन्नाथी हैं, जगन्नाथी। तो रघुनाथ लीला के रचनाकार माधव दास जगन्नाथी हैं। और ये रचना भी किसकी है, राम काव्य पर आधारित है। दोस्तों ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आनंद रघुनंदन की रचनाकार कौन है, और आपको पता है कि रघुनंदन की अगर दर्शन हो जाएं तो आनंद आ जाता है। बोले सर भारत के लोगों को ही आनंद नहीं आता, पूरे विश्व को लोगों को रघुनंदन के दर्शन हो जाएं तो आनंद आ जाता है। तो आनंद रघुनंदन विश्व के लोगों को आनंद आ जाता है, रघुनंदन के दर्शन मिल जाए। किसके लोगों को, विश्व के, तो विश्वनाथ हैं जू की ये रचना है आनंद रघुनंदन। अब याद रखना कि आनंद आ जाता है रघुनंदन के दर्शन हो जाए तो विश्व के लोगों को, तो विश्वनाथ सहजू। ठीक है, इस प्रकार से योग चिंतामणि और आनंद भास की रचनाकार कौन है दोस्तों, योग चिंतामणि और आनंद भास रामानंद, परशुराम देव, माधव दास या फिर जगन्नाथी या विश्वनाथ सिंह। तो आपको पता है कि ये योग चिंतामणि है ना, आनंद भास, राम आरती और राम रक्षा स्रोत जो रचनाएं हैं ये रामानंद की हैं। योग चिंतामणि भी है, आनंद भाष्य भी इनकी रचना है रामानंद जी की। इनको याद रखेंगे दोस्तों, इनके 12 शिष्य थे, प्रमुख 12 शिष्य थे रामानंद जी के, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों उपखाड़ा बाबनी की रचनाकार कौन है। ये आपको लग रहा होगा कि ये नई रचना है, राम काव्य पर आधारित है उपखाड़ा बाबनी। और ये रचना जो होगा वो किसकी होगी, ये अग्रदास की है। उपखाड़ा बाबनी, ठीक है, किसकी है, अग्र की, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उपखाड़ा बाबनी। और दोस्तों आज का चैलेंज प्रश्न है कि कौन सा राम काव्य से संबंधित कभी नहीं है। राम काव्य से संबंधित ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा राम काव्य से संबंधित कभी नहीं है, कौन सी राम काव्य से संबंधित रचना नहीं है या फिर रचना है, ऐसे आपसे पूछा जाता है। तो ये कमेंट में आपको उत्तर लिखना है कि राम काव्य से संबंधित कभी कौन सा नहीं है, ये आपको लिखना है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। और कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगी है ना, कौन सी आपको प्रश्न को याद करा गई, वो चीज़ आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, और जो भी साथी अभी तक दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, IAS स्टडी ट्रिक है ना, उससे जुड़ जाएं। और दोस्तों
आपको मैंने नंबर दिया है 9098609291। इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।